दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9950608551। देखा दोस्तों, मैं लगा ही रहता हूँ, मैं लगा ही हुआ हूँ, क्योंकि वह परमात्मा मुझे हिम्मत हारने नहीं देता। मैं क्या करूं। आज का वीडियो सुनो। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ। वह सुंदरी अभी गा रही थी, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ। और मैं भाव विभोर होकर सुन रहा था और मैं गा रहा था, हम मिशन पर चलने वालों को, हम मिशन पर चलने वालों को या तो प्रभुत्व या जेल और डंडे। और मैं क्या गा रहा था उस सुंदरी के साथ, हम मिशन पर चलने वालों को या तो जेल या और डंडे। हम मिशन पर चलने वालों को या तो प्रभुत्व रेक्टिफाई, या तो प्रभुत्व या जेल और डंडे। दोस्तों, मैं आपको ये क्या लिख रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं। अब मेरी तो मैं जानूँ, कोई काम करने वालों की काम करने वाला जाने। देखो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके क्या परिणाम हैं, क्या नहीं है। हो सकता है कि बढ़ चढ़कर जो इस मिशन में आप हिस्सा ले रहे हों, आपके लिए गलत सिद्ध हो जाए, क्योंकि हर चीज़ के प्लस माइनस दोनों पक्ष हैं। आज हम ये मिशन चला रहे हैं, हमें लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में समुद्र मंथन है। चाहे हम छोटा सा काम करें चाहे बड़ा, और उसमें अमृत और हलाहल दोनों ही निकलते हैं। अब आप जिस लायक हो, आप जैसा काम करते हो, उसी के अनुसार आपको वो मिलेगा। मैं आज ये क्यों स्पष्ट कर रहा हूँ कि देखो दोस्तों, जो उसमें रहकर कोई काम करना आसान है, उसको पूरी तरह से समझना कठिन है, और बिना समझे करना खतरनाक है। आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपकी कुछ जिम्मेवारी ऐसी हैं, या आप कमज़ोर दिल हैं, या कुछ भी हो, मिशन का काम सोच समझ कर करिए। क्योंकि हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ, कोई गा रहा होगा, लेकिन हम मिशन पर चलने वालों को या तो प्रभुत्व, या तो हमारा इच्छित वस्तु, या फिर जेल और डंडे। इसलिए दोस्तों, सावधानी के साथ सोच समझकर इस मिशन में साथ देना। फिर किसी को दोष मत देना, क्योंकि हर चीज़ के दो रिजल्ट होते हैं, प्लस और माइनस। सुनो, आगे सुनिए। देखो, ये सारा परमात्मा मुझे लिखाता है, ये मेरे और परमात्मा के बीच का संवाद है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से माने। अब सारा भारत मंगल के चारों तरफ, इस मंगल के चारों तरफ, और सारा ग्लोब इस भारत के चारों तरफ घूमेगा, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। अब सारा भारत
इस मंगल के चारों तरफ ये जो अभी बोल रहा है, अब सारा भारत इस मंगल के चारों तरफ और सारा ग्लोब, सारा पृथ्वी पटल इस भारत के चारों तरफ घूमेगा, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह उपग्रह घूमते हैं। अरे भाई लक्ष्य रखो तो तगड़ा रखो ना। तुम फिर किस बात के भगवान के बच्चे हो? हाँ, भगवान के बच्चे हो, ऐसा ही बोलो, कुछ ही बोल सकते हो सोच समझ कर। अब इस वाक्य का, इस स्टेटमेंट की हम विवेचना करें, भाई ये क्या है? अरे भाई ये मंगल कह रहा है, शायद ये एक झूठ हो। यू हैव द राइट टू स्पीक लाइक दिस। शायद ये एक झूठ हो। भाई ये शायद झूठ तो नहीं हो, ये अपने अनुसार सही कह रहा है, लेकिन शायद इस आदमी का भ्रम हो, शायद इस आदमी का भ्रम हो, इल्यूजन हो, शायद एक फंतासी हो, शायद ये एक कोई फेंकू का कारनामा हो। क्या पता ये भी फेंकू हो, क्या पता यार ये ठगी हो, क्योंकि ठग लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। भाई क्या पता ये ईश्वचन हो, क्या पता ये ईश्वर का प्रकटीकरण हो, क्या पता भाई ये तो एक प्रयोग कर रहा है। ही इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। दुनिया में किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। वैज्ञानिक लोग मटेरियल साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और भी बहुत तरह की साइंस हो सकती हैं। क्या पता ये एक विज्ञान हो, भाई क्या पता एक प्रयोग के परिणाम हो। दोस्तों सुनो ध्यान से, अब सारा भारत मंगल के चारों तरफ और सारा ग्लोब भारत के चारों तरफ घूमेगा, जैसे सूर्य के चारों तरफ उसके ग्रह घूमते हैं। लेट अस एनालाइज इट। शायद क्या पता भाई ये मंगल का झूठ बोल रहा हो, ये झूठ तो नहीं बोल रहा हो, लेकिन भ्रम हो भाई, इसको हेलुसिनेशन हो गया, एक फंतासी हो, एक फेंकू के कारनामे सुनकर बड़ा फेंकू बन गया हो, एक ठगी कर रहा हो। क्या पता भाई ये कोई ईश्वचन हो, ईश्वर का प्रकटीकरण हो, एक प्रयोग हो, एक विज्ञान हो, एक किसी इसके प्रयोग के परिणाम हो, और किसी खास वजह से ये सब बोल रहा है। इसमें बहुत कुछ छिपा है, आपको ये देखना है कि ये क्या है। आगे सुनिए। कल मेरे एक मित्र का 10, 20, 100, 200 करोड़ रुपए एक ही झटके से कमाने का सपना कमीशन के रूप में धाराशायी हो गया। कल मेरे एक मित्र का 10, 20 करोड़, 100, 200 करोड़ रुपए कमाने का सपना एक ही झटके में धाराशायी हो गया। उस मित्र ने कहा, यार मंगल अब तो रही सही, आशा भी गायब हो गई। मैंने कहा, दोस्त चिंता मत करो, उससे 10-10 गुणे चांसेस अपने सामने आएंगे। ये क्या था कि हम बड़े राजी हो रहे थे, बड़ा मोटा प्रोजेक्ट था। अरे यार 10-20 करोड़, 100-200 करोड़ ये आदमी कमा लेगा, हमारे मिशन का मेंबर है, कुछ तो मिशन के लिए करेगा। हम राजी हो रहे थे। भाई इसके लिए प्रार्थना करो, भाई इसके लिए इसकी सहायता लो। लेकिन उसने बताया कि यार मंगल वो तो कल यार सपना ही धाराशायी हो गया सर। मैंने कहा चिंता मत करो, उससे बड़े बड़े अवसर आएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आएंगे। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने कहा भगवान ईद ने बहुत ख़राब करो। हम तो कल्पना कर रहे, सोच रहे थे यहाँ सेमिनार कराएंगे, यहाँ कैडर कैंप कराएंगे, यहाँ लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसा करेंगे और हम पूरे देश में छा जाएंगे। वह मित्र निराश हो रहा था, लेकिन मैं नहीं हुआ। इस दुनिया में निराश होने का कोई कारण नहीं है। ये अद्भुत दुनिया है, यहाँ कण कण में भगवान बैठा है और सामने बैठा बोल रहा है। लेकिन हम अपनी आंखें तो खोलें। लेकिन मैंने पूछा, भगवान यार ईद तेने खूब करी यार, उस मित्र के पास पैसा आ जाता,
तो अपना भी कितना काम चलता, कुछ न कुछ तो करता मिशन के लिए भी। फिर क्या हुआ कि अभी मैं सुबह जब खड़ा हुआ 3 बजे, तो परमात्मा ने बोला कि मंगल मंगल सुन, यह इसलिए निराशाजनक हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मैंने कि भाई ये तेने खूब बात बताई, ये तो मैं भूल ही गया था। और उसने साफ साफ खड़े होकर बता दिया, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस बारे में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो भी होता है वह किसी कारणवश होता है। फिर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। ये अलग बात है कि आपको हमारे को ये पता नहीं होता कि ये घटित क्यों हुआ है हमारे साथ। जब से ईश्वर की कृपा हुई है मेरे ऊपर, मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, मैं पूछता हूँ भगवान ऐसा कैसे हुआ, और वह बताता है कि मंगल देखिए इसलिए हुआ है। मैं ये इस बात को बताने के लिए आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ, वह उदाहरण जो एक आध बार पहले भी दे चुका हूँ। दोबारा सुनिए, ये मैंने कुछ मैगजीन में पढ़ा था, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था, सही था। एक आदमी जो बहुत पागल सा हो रहा था, डिप्रेशन में हो रहा था, काम ही नहीं चलता था, मर जाऊं ये हो रहा था, उसको किसी के द्वारा हिप्नोटिक स्टेट में पहुंचाया गया और उसको बोला गया कि देखो ये क्या क्या देखते हो तुम। और उसने बताया कि मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है, छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है, और वह कह रही है कि पापा तुमने मुझे गर्भ में मरवा दिया, मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी, ये तो अच्छा नहीं किया तुमने पापा। ये कोई भ्रूण हत्या का मामला था। वह कॉम्प्लेक्स बना हुआ उसके दिमाग में, उसके शरीर में, हृदय में घूमता था, वही उसके सारे कामों को बिगाड़ता था। उससे उस ग्रंथि उसकी डिजोल्व हुई, उसको फायदा हुआ। उसने जाना कि इसका कारण यह है। मेरे को पता नहीं चल रहा था कि क्यों यारी, क्यों इस मित्र को 10-20 करोड़ 100-200 करोड़ एक ही झटके में आने वाले थे दलाली के रूप में, नंबर 1 के पैसे, लेकिन काम बिगड़ गया। उस भगवान ने कहा कि मंगल इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन और चांसेस आएंगे, चिंता मत करो। ये दुनिया में सब जगह सोने सोने के भंडार हैं, डायमंड्स के भंडार हैं। यहाँ ऐसी ऐसी शक्तियाँ खड़ी हैं, अदृश्य एंटिटीज खड़ी हैं। ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा। दरवाज़ा खटखटा और दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं है, लेकिन हम अपने आँखें खोले ही नहीं तो क्या करें। ईश्वर ने मानव को कितना उच्च जीवन दिया है, और वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार मार खा जाता है, कचर कर खा जाता है, और फिर कहता है कि कोरोना की सेकंड वेव आ गई। अरे आनी तो थी। क्या तुमने उन छोटे छोटे जीवों पर दया करी? इसलिए तुम पर दया नहीं हुई। ये बड़े बड़े शैतानों ने तुमको मारा। 20-25 हज़ार इलाज के थे, जो 20-25 लाख रुपए लिए, लोगों को इंजेक्शन घुसेड़ कर मार दिया। वो वैसे नहीं मर गए। हम सब लायक हैं। इसलिए दोस्तों वही करो जो ईश्वरी वर्क है। आगे सुनिए क्या हुआ। देखो कैसे जहर के इंजेक्शन घुसेड़ कर 47 लाख लोगों को मार दिया गया। कोरोना जो एक फ्रॉड था। अब सारे लोग फ्राइटेंड हैं कि ये लोग अभी भी नहीं मानते, ये लोग अभी भी नहीं रुके। अरे भाई, वो 47 लाख की जगह ये 47 करोड़ भी हो सकते हैं। और लोग कहते हैं उनका लक्ष्य तो पूरे 100 करोड़ को साफ करने का है। 10-20 करोड़ लोग उनके रह जाएं। मैं भी अभी से नहीं, दशकों से इस बारे में चिंतित हूँ।
और अभी मैं रात काली इसलिए नहीं करता, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। आगे सुनिए। तो भाई क्या करें, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सुनिए। 4 नंबर सुनिए। आपके बाल बच्चों की सुनिए। इट इज ऑल एज पर मंगल। इट इज ऑल एज पर मंगल। जैसे वह कहता है कि अब सारा भारत मंगल के चारों तरफ और सारा ग्लोब भारत के चारों तरफ घूमेगा, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह पर चक्कर लगाते हैं। इट इज ऑल एज पर मंगल। व्हाट? यदि दुनिया आपको बचना है, आपको अपने बच्चों को बचाना है, तो ऐसा ही करिए। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, 1000 रास्ते हैं। इसका रास्ता आपके बाल बच्चों की, भारत की, दुनिया की जिंदगी बचाने का एक टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, एक रास्ता है। फिर मैंने कह दिया कि इट इज एज पर मंगल। हमारी मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट लो, पढ़ो, उसका काम करो बताए अनुसार और फैलाओ उसको। हमारी मिशन का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट लो। ये ऐसे नहीं बना, इट हैज कम फ्रॉम हेवन। उसका नंबर वही है हमारा 9950608551। और हमारी मिशन के नारी शक्ति व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा की जाने वाली प्रार्थना में शामिल हो, प्रार्थना कराओ, प्रार्थना में शामिल हो, प्रार्थना में अपने घर की बहन बेटियों को शामिल कराओ कि आप भी प्रार्थना करो। उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9406237957। आपके बाल बच्चों की, भारत की, दुनिया की जिंदगी बचाने का एक टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, रास्ता है। हमारी मिशन का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर ये। इसको पढ़ो, इस पर चलो, इसको फैलाओ और हमारी मिशन के नारी शक्ति व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं में शामिल हो। वह प्रार्थना सब दुनिया के लिए, आपके लिए करवाओ। ये साक्षात जगदम्बे की पुत्रियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है। कॉन्टैक्ट नंबर 9406237957। हम करते कुछ नहीं और बोलते ग्रेट सायरन आ जा, हाँ आ जा। पूरे देश की अस्मिता को चुरा करके, लूट करके कैसे फर्जी लोग ले जाते हैं। सारे लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली गाड़ियों में घूम रही है, पूरे अफसर बड़े बड़े, कोई चिंता नहीं। अरे उनको क्या चिंता है, गवर्नमेंट मनी आता है, अच्छा पैसा ठग लिया या पहले हजारों साल से पह लिया, घर भरे हैं भाई, कोई चिंता नहीं है। तभी लोग 47 लाख लोग कोरोना में मर गए, मार दिए गए, आगे और भी मरेंगे। यदि ये शब्द नहीं सुने तो, करोड़ों, कितने करोड़ों लोग मरेंगे तय है। और सुन लो, और यह मरना क्या होता है? नीचे से शुरू होता है, गरीब, भूखे, नंगे पहले मरते हैं, उसके बाद ऊपर नंबर आता है। लेकिन अब मरना ऊपर से शुरू होगा। धनवान, पैसे वाले, जजेज, बड़े व्यापारी, बड़े नेता, बड़े फर्जी लोग ऊपर से मरने शुरू होंगे और फिर नीचे की तरफ होगा। गरीब बाद में मरेंगे, असहाय अपाहिज बाद में मरेंगे, क्योंकि झगड़े की जड़ तो यहाँ है, ये डिसिमिलिटी है। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। कम से कम ऐसा था कि भाई सा आदमी बोल तो रहा था। अभी ऐसे ऐसे कांड होंगे, ऐसी ऐसी विपत्ति आएंगी। मैं इसलिए चिल्लाता हूं कि सुन लो, विपत्ति टाली जा सकती हैं। आज ही लीजिए ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट,
आज ही शामिल होइए, अपनी बहन बेटियों को शामिल कराइए। सुबह 5-6 बजे प्रार्थना होती है हमारे ग्रुप द्वारा, देवियों द्वारा, जगदम्बे की पुत्रियों द्वारा। यही रास्ता है, यही भगवान का रास्ता है। क्योंकि लोगों ने अपने पास इतना धन, सत्ता, इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं कि आप नहीं मुकाबला कर सकते। क्योंकि गरीब बेचारे को फुर्सती कहाँ है, और अमीर लोग उन्हीं के साथ मिल गए, शैतानों के साथ। रास्ता कहाँ से आए? फिर भी रास्ता है, ईश्वर का रास्ता है, जिसमें कोई डाउट नहीं, वो हमेशा साथ देता है। आप सच्चे हृदय से तो आए तो सही, लेकिन ये मत कहना कि अभी हृदय में अभी आए और अभी रिजल्ट लाओ। ये दुनिया कोई लल्लू का माल नहीं है। इस दुनिया के निश्चित नियम हैं कि कोई कुछ भी क्यों होता है। जैसे मुझे आज ये बताया गया कि मंगल, तुम्हारा वो दोस्त का कमीशन का मामला क्यों फेल हो रहा है। ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ और दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। सारे दरवाजे खुले ही पड़े हैं। इतना ही अद्भुत संसार है, इसमें कुछ भी मांग लो वही मिलेगा, बट पे द प्राइस एंड गेट इट। ऐसे नहीं मिलने वाला। हु करके लोग मरने वाले हैं। और ये क्या लोग हैं? लोग लूट लूट कर विदेशों में ले जा रहे हैं गरीबों के धन को। इनको बिरों में छिपने को जगह नहीं मिलेगी। ये चिल्लाएंगे कि जल्दी मारो, ये कष्ट नहीं सह सकते, लेकिन इनको जल्दी मारा भी नहीं जाएगा, क्योंकि परमात्मा ऐसा ही बोल रहा है और ऐसा ही होगा। आपको चेतना से चित जाओ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।